तो अपन जो है केवल एक मुद्दे पर आज बात करेंगे, वो है कि यूपीएससी देने जा रहे स्टूडेंट जो कि 2025 में एग्जाम देंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके अंदर IAS 24 बैच के अंदर जो स्टूडेंट थे उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो प्री का कंटेंट अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मेंस की उनकी चीज़ें जो बाकी है उनको कैसे किया जा सकता है, हमारी तरफ से आपके लिए क्या अवेलेबल रहेगा, उन सारी बातों पर अपन आराम से एक अच्छी डिस्कशन जो वो करते हैं। डिस्कशन में अच्छा ये रहेगा कि अब मैं आप केवल कमेंट बॉक्स को कर दो बंद, चैट बॉक्स को कर दो बंद, केवल मेरी बातें सुन लो। लास्ट में 5-10 मिनट में आपकी कोई क्वेरीज रह जाएं तो उसके ऊपर अपन डिस्कस जो वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको एक शेड्यूल दिया था, आपकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होना चाहिए। क्यों ये शेड्यूल है, किस तरीके से डिजाइन किया गया, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या, मैं इसी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। इन सारी बातों पर अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। आपको पता ही है यूपीएससी के अंदर 3 स्टेज है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स के अंदर जो वो एक तो आपके जीएस वाला पोर्शन यानी कि जो 6 कोर सब्जेक्ट हैं वो आते हैं, और एक आपके सी सेट आता है। सी सेट के अंदर मैथ्स और रीजनिंग और एक आपके कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाते हैं। सी सेट इस बार जो तुलनात्मक रूप से आसान ही आया था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पिछली बार बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो जिस किसी को भी मैथ्स और रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट अच्छा आता है वो सी सेट क्लियर कर सकता है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर जिसको दोनों ही सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो किसी भी सोर्स से जो आपको ठीक लगे, आज के समय में दुनिया भर के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आप एक तो ये चीज से बाहर आइए कि कोई हमें एक एग्जैक्ट बता दे तो हम फिर ही उसको पढ़ पाएंगे। आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ, यूट्यूब पर जाओ और देखो कि किसने मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस अपलोड कर रखी है, किसके ऊपर लाइक्स अच्छे हैं। केवल व्यूज नहीं, आप उसमें लाइक्स देखो, उसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छा सा आपको, और फिर उसके बाद में आधे घंटे की वीडियो देख लो, आपको जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती लग रही है उसका पूरा जो कोर्स एक साथ जहां पर मिल जाए यूट्यूब पर या फिर जहां पर भी मिल जाए उसको जो वो देख लो। और एक बार पूरा कर लिया, ज़्यादा नहीं होती मैथ्स 40-50 घंटे की क्लासेस होती, रीजनिंग की बितती होती 30-40 घंटे की क्लासेस होती। तो सी सेट में आपको बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं मेन बात मेंस पर करूंगा, बाकी आपको पूरा प्लान जो है मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुछ की क्वालिटीज़ आपकी तैयारी के अंदर होनी चाहिए। पहले तो वो आप अपने अंदर थोड़ा सा चेक कर लो, क्या आपको वाकई में यूपीएससी की जो तैयारी है उसे करना चाहिए या फिर अभी वापस आरएस पर लगना चाहिए। इसके लिए कुछ एक की क्वालिटीज़ अपने अंदर सबसे पहले चेक कर लो कि आपको अगले यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है जो कि मई 22 मई को है 2025 के अंदर, उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 8-9 घंटे का लगभग आपका एक एवरेज शेड्यूल होना चाहिए। यहाँ पर जब अपन हार्ड वर्किंग की बात करते हैं तो 15-16 घंटे की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका 8 घंटे का एक शेड्यूल जो होना चाहिए, और वीक में आपको कम से कम 6 दिन तो ढंग से पढ़ना चाहिए। 7 दिन अच्छे जाएंगे, महीने में 30 के 30 दिन अच्छे जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। महीने में यदि आप 24-25 दिन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं हफ्ते में 6 दिन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो सफिशियंट है। और यदि आप 8 से 10 घंटे की एवरेज अपन 8 घंटे की लगा लेते हैं यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी वीक में लगभग 48 घंटे की पढ़ाई तो देखो होनी। यदि आप ये हार्डवर्क कर सकते हो तब इस तैयारी में आगे बढ़ो। ऐसे कोई जब मन किया आरएस वाली वैकेंसी की तरफ चलने लग गए, जब मन किया आईएएस वाली के अंदर चलने लग गए, जब मन किया एसआई की वैकेंसी की तरफ लग गए, ऐसा यदि एटीट्यूड है तो फिर आईएएस वाले झमेले में मत पड़ो। कंपटीशन कोई आसान है नहीं। दूसरी बात अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रह के चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं इन सबसे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन आगे चलकर कभी और बात कर लेंगे कि ये कैसी बनाई जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको प्लान दिया जाए, या तो आपके पास खुद का प्लान हो, है ना, आप उससे एग्जीक्यूट कर लो। दूसरा है कि आपको कोई एक प्लान बना के दे दे, आपके रेगुलर टेस्ट वगैरह ले ले और आपके ऊपर एक तरीके से चेक एंड बैलेंस रखे कि हाँ आप ठीक तरीके से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके लिए कोई फीस भी आपसे नहीं ले रहे हैं, कोई कोई हिडन एजेंडा भी नहीं है इसके पीछे। तो आपको एक प्लान बना के दिया गया, और यदि आप वाकई में उन सब चीज़ों को करना चाहते हो, केवल हम बातें नहीं करना चाहते, केवल हम करना, यदि वाकई में हम करना चाहते हैं तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करके दिखाओ। 2 से 3 महीने आप इसको लगातार एग्जीक्यूट करके दिखाओ, फिर मैं आपको ये लगा लो कि भाई एक तरीके से अपनी लिमिट से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प करूँ। लेकिन उसके लिए ये तो हो कि टेस्ट दे रहे हो लगातार। आज पता लगे कि आज की वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, पहला टेस्ट आपने बहुत सारे लोगों ने दिया, तीसरे टेस्ट तक आते आते संख्या रह जाए 15, 20, 30, तो फिर ना तो हमें कोई मजा आए
और फिर 20-30 जो है वो भी फिर उनका भी मोटिवेशन नहीं बनता है। इसलिए प्लान जो आपको दिया जाए उसे एग्जीक्यूट करो, तब तो बात सुनने का मतलब है, वरना आप भी अपना अगला 1 घंटा बचा लो, इस 1 घंटे को भी आप मत लगाओ। तो बहुत एक तरीके से कड़वी बात है, लेकिन प्लान जो आपको दिया जाए उसको आपको पालन करना पड़ेगा, या फिर आपका खुद का प्लान हो। जरूरी है हमारा प्लान आप क्यों फॉलो करोगे, आपका खुद का प्लान हो सबसे बढ़िया है। नहीं बन पा रहा इसलिए हम एक बना के दे रहे हैं। आपकी इस पूरी तैयारी के अंदर आपके सबसे अच्छे मित्र हैं सिलेबस और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये आप रेगुलर देखोगे, क्योंकि आपका अगला जो 3-4 महीना है उसके अंदर मेन हमारी जो पढ़ाई है वो मेंस की करेंगे, और अभी मैं पूरा प्लान आपको समझा दूंगा किस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। और मेंस के अंदर भले ही वो आरएएस हो या फिर आईएएस हो, सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप देखो, सिलेबस के एक एक पॉइंट के आपके पास नोट्स हो, और आपने उस पॉइंट से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे कर लिए हों, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही 7वें आसमान पे रहता है। आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा करके देख लो कि उसके सारे सिलेबस के पॉइंट जो है वो आपके अकॉर्डिंग पूरे हो रखे हैं, और उसके सारे पीवाईक्यू भी आपने लगा रखे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ एक पीवाईक्यू आपसे ना हुए हों, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरा उसके लिए एफर्ट किया है, और यदि जो नहीं हुआ है उसके किसी तरीके से ढूंढ ढांड के आपने एक नोट्स बना लिए, तो आपका वो सब्जेक्ट पूरा मानना, उससे पहले पूरा मत मानना। तो सिलेबस और पीवाईक्यू, और उसके बाद स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आरएस की तैयारी करते हैं या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन यूपीएससी वालों में भी ऐसा पाया जा सकता है, उनको हर चीज की चाहिए होती है स्पून फीडिंग, और ये तैयारी जो स्पून फीडिंग की है ही नहीं। इस तैयारी के अंदर कोई आप सोचो कि एक हमें बिल्कुल परफेक्ट एक नोट्स मिल जाए और उसमें से सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा यूपीएससी में तो कतई नहीं होता। इसलिए आपको एक स्मार्ट वर्क करना होगा। मैं भी यदि आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी की नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सोसाइटी की नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो कोई परफेक्ट नोट्स नहीं होते। अभी तक मैंने जितने नोट्स देखे हैं, या इवन जो आपके कोई दोस्त हो जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने मेंस क्लियर किया हो, जिन्होंने मेंस दे रखा हो, आप उनको सोसाइटी के इंटरनल सिक्योरिटी के अपने नोट्स दिखा देना और उनसे पूछ लेना कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के आपने इससे अच्छे नोट्स देखे तो बता दो। उनसे अच्छे नोट्स मैं कह रहा हूँ कि आपको जो अभी तक के मार्केट में इन 2 सब्जेक्ट्स के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं है वो, उसके अंदर वैल्यू एडिशन की अभी भी एक तरीके से गुंजाइश है। वो मैंने क्लास में करवाने के हिसाब से करवाए हैं, उसी को मैं अपनी तैयारी के लिए करता तो कुछ एक चीजें मैं उसके अंदर और ऐड करता, करंट में और ऐड करता। ये स्मार्ट वर्क का काम है। ये हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो काम कर लिया वो एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर गुंजाइश रहती है, और इसके लिए कहीं इधर उधर भागने दौड़ने की बजाय कोई हमें करके दे दे, ये करने की बजाय गूगल का सहारा लो। गूगल पर, चैट जीपीटी पर आजकल इतनी सारी चीजें मिलती है, उनका यूज करते हुए थोड़ा अपनी नोट्स को, थोड़ा अपनी पढ़ाई को एनरिच करना, उसको अपडेट करना, ये आपका काम रहेगा। स्पून फीडिंग इस तैयारी के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इवन अब तो आरएस भी ऐसा हो गया, आरएस के अंदर भी आपको स्किल्स सीखनी जरूरी हो गई है, अदरवाइज उसमें भी आजकल अब काम चलेगा नहीं। उसका ट्रेंड भी लगातार जो बदल रहा है, अभी तक मेंस का ट्रेंड बदला है, हो सकता है प्री का ट्रेंड भी बदल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ की क्वालिटीज आप अपने अंदर जो पहले चेक कर लें, उसके बाद में आप अपनी जो मेरी बात है उसको जो वो सुन लें। अब मैं स्टूडेंट्स को 3 तरीकों में, 3 भागों के अंदर कैटेगराइज कर रहा हूं। पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी आईएएस की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की है, या फिर जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बैचेस के अंदर हैं, जो कि आरएस और आईएएस की तैयारी साथ कर रहे हैं, जिनको कम से कम 1 साल तक जो वो एग्जाम नहीं देना, या फिर कहें कि एग्जाम दे तो सकते हैं लेकिन उन्होंने तैयारी अभी शुरू की है। तो जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है वो ये चाहें कि हम 7-8 महीने बचे हुए हैं, उसके अंदर प्री का, मेंस का, ऑप्शनल, ये सारी चीजें अभी एकदम से करके छोड़ दें, पॉसिबल है नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल टारगेट रखो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल टारगेट ये है कि 2025 की बजाय 2026 के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग तैयार करो, और इसके लिए आपको अगले 6 से 7 महीने में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आरएस में भी आते हैं, आईएएस में भी आते हैं। किसी ने अभी क्वेश्चन भी पूछा कि आरएस और आईएएस में कितना डिफरेंस है, वो भी अपन बात कर लेंगे। 6 ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट पर अपन जो वो अलग अलग एक वीडियो भी बना लेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा सोर्स पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। लेकिन 6 कोर सब्जेक्ट है जो कि आपको एक मोटा मोटी लगभग हर जगह मिल जाते हैं। सबसे पहले अपने वो तैयार करो। किन की बात कर रहा हूं? जिनको आईएएस की तैयारी अभी शुरू की है, उनको सबसे पहले ये अपने कोर सब्जेक्ट जो इनको शुरू करना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। तो एक बार अपनी आज की पूरी डिस्कशन में इन स्टूडेंट्स को अपन जो
मोटा मोटी कहें तो शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि इनका एक बेसिक काम, अभी सबसे बेसिक काम इनका बाकी है, और वो है 6 कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना। आज के अपने डिस्कशन में मेनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 टाइप के स्टूडेंट को कर रहे हैं। पहला, जिनका आईएएस का फाउंडेशन बैच जो है कहीं से भी कोचिंग की, ऑलमोस्ट उनका जो कंप्लीट हो गया, एक मोटा मोटी उन्होंने पूरे सिलेबस की रूपरेखा, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, या फिर आईएएस 24 बैच वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो कोर सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से कर रखे हैं, आरएस में भी कर लिए, उसके बाद आईएएस में भी कर लिए, जो प्री के सिलेबस में डिफरेंस था वो भी कर लिया। तो एक तो हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा, जो भी आरएस का मेंस दे के आ चुके हैं, अभी जो कुछ समय पहले आरएस का मेंस दिया पिछले महीने ही, तो उनके भी ये कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट है। तो ओवरऑल अपन 3 की बजाय मैं सही मायने में कहूं तो हमने इसको 2 ही कैटेगरी में बांटा है, एक जिनका कोर सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, एक जिनके कोर सब्जेक्ट्स जो अभी बाकी हैं। ठीक है, तो अपन जो है इन 2 पर अपन बात कर रहे हैं। यदि आप आरएस का मेंस दे चुके हो तो अब आपको यदि आईएएस की तैयारी करनी है तो फिर आपके लिए आज की वीडियो। लेकिन आपके मन में भी एक द्वंद्व तो चल ही रहा है, वो ये है कि क्या वाकई में हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या फिर हम वापस से आरएस पर लग जाएं। तो ये तो देखो, इससे प्रश्न का जवाब तो आप ही के पास है, क्योंकि आप ही अच्छे से जानते हो कि आपकी आरएस की तैयारी, आरएस के पेपर कैसे हुए हैं, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप वाकई में आईएएस वाला जो चीजें हैं उसको कंप्लीट कर सकते हो, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात अंदर के कॉन्फिडेंस की है। तो ये जो कॉल है वो आपको लेनी है कि आपको आईएएस की तैयारी की तरफ जाना है या फिर आरएस का सुधार जो है, जो पिछली गलतियां रह गई, जो हम आरएस में जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, वो करना है। इन दोनों में से एक काम कौन सा करना है, वो कॉल आपको लेनी है। कुछ एक पैरामीटर मैं बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको कॉल लेने में थोड़ा सा एक आसानी हो। बाकी आपको फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है, कोई आपके लिए दूसरा डिसीजन ले नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि आपके आरएस मेंस में उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, पेपर कैसे हो उसको छोड़ो, आपकी तैयारी में ही आपको लगता है कि कमी रह गई थी और एक और अटेम्प्ट मुझे आरएस का अच्छे से दे लेना चाहिए, तो फिर आप जो इसे एक बार नए पूरे इसके अंदर मत पड़ो। क्योंकि आरएस की वैकेंसी जैसी सुनने में आ रही, मुझे कोई नहीं पता, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि आरएस की वैकेंसी भी जल्दी आ सकती है, तो कहीं आप 2 नावों पर सवार ना हो जाएं कि हम आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए जो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी आरएस की तैयारी में बहुत ज्यादा कुछ कमियां रह गई थी, तो वो स्टूडेंट एक बार जो यहाँ ना करें। किन स्टूडेंट को करनी चाहिए आईएएस वाली तैयारी, शुरू कर देनी चाहिए, मेरा क्या मानना है, बाकी तो आपकी फाइनल कॉल आपकी है। ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले आईएएस की ही तैयारी कर रहे थे, वो तो वैकेंसी आ गई थी इसलिए आरएस की तरफ आ गए, अब वापस आईएएस की तैयारी के अंदर लौटना चाहते हैं, तो इनके लिए सेफ कॉल है, इनको कर लेनी चाहिए। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनका आरएस का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है और उनकी तैयारी में अपना जितना किया जा सकता था वो हमने कर लिया, इससे ज्यादा हम चेंज क्या करेंगे, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सुधार बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दे लिया, तो वो भी आईएएस की तैयारी जो वो में लग सकते हैं। अभी अपन जो बात करेंगे प्लान की, उस प्लान को आप भी फॉलो कर सकते हो। फिर आप कहोगे बीच में आरएस की वैकेंसी आ गई तो भाई आ गई तो फिर आपको करना क्या है, आपको आरएस का एक बार प्री तो पास करना है। मेंस के अंदर तो फिर से वो 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, उस 3-4 महीनों में चीजों को फटाफट कवर करना पड़ेगा। तो उन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करना है, वो थोड़ा सा प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल जो है आप ये भी कर सकते हो कि या पूरी तरीके से आईएएस की तैयारी में आ जाओ, या आरएस में सुधार वाला काम जो वो कर लो, या फिर दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए चल लो कि हम अपनी तैयारी का इतना % टाइम आईएएस को देंगे और कुछ चीजें बीच बीच में आरएस वाली भी पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से भी आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। ये 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो फाइनल कॉल आप ले लो अपने हिसाब से। मैं अभी जो यहाँ पर बात कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये फाइनल कॉल ले लिया है कि हम जो एक बार आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरएस क्या आएगी तब देखें, एक बार हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। आप एक बार प्लान बताओ कैसे क्या करना चाहिए, यदि हमें ठीक लगेगा तो फिर हम इसको फॉलो कर लेंगे, अदरवाइज हम आप आरएस का मेंटरशिप वाली चीजें बता रहे हो किस तरीके से सुधार करना है या वो कर लेंगे। ठीक है,